नमस्कार दर्शकों, आज मेरे सामने एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि भगवान कृष्ण ने तमाम वाद्य यंत्रों के होते हुए भी बांसुरी को ही क्यों चुना, जबकि उनके समय बहुत सारे वाद्य यंत्र रहे होंगे। सितार है, सारंगी है, मृदंग है, नरसिंगे हैं, बहुत सारे थे। फिर उन्होंने एक छोटी सी बांसुरी को ही क्यों चुना? बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो कृष्ण जैसी चेतना जब किसी यंत्र को, वाद्य यंत्र को अपना प्रिय वाद्य यंत्र बनाती है तो कुछ कारण जरूर रहे होंगे। बड़े वैज्ञानिक कारण थे, आध्यात्मिक कारण थे, तांत्रिक कारण थे। आज उन कारणों पे, कुछ कारणों पे हम चर्चा करेंगे। तो कृष्ण भगवान का बांसुरी को चुनने का जो सबसे बड़ा कारण था कि बांसुरी और शरीर में हमारे बड़ी समानता है। जैसे शरीर, बांसुरी जैसे पोली होती है ना, बांसुरी को आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, बांसुरी पोली होती है अंदर से, वैसे हमारा शरीर भी पोला होता है। उसकी हड्डियां जो होती हैं अंदर से पोली होती हैं। दूसरी चीज कि बांसुरी में 9 छिद्र होते हैं। 7 छिद्र तो सुरों के लिए होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है, 9 छिद्र होते हैं। और हमारे शरीर में भी आप देखिए 9 ही छिद्र हैं। ऊपर हमारे यहाँ से सिर से लेके गर्दन तक में 7 छिद्र हैं। 2 आँख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, मुंह के छिद्र, है ना। तो ये आप देखिए कि कितने छिद्र हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 3 नीचे के, यानी ज्ञान खंड में 7 और कर्म खंड में 2, 9 छिद्र। और बांसुरी में भी आप देखिए कि 9 ही छिद्र हैं। तो शरीर और बांसुरी में एक तो ये समानता रही। तो कृष्ण जैसी चेतना ये बताना चाहती कि जिस समय आप अपने शरीर को बांसुरी की तरह पोला बना लोगे तो आप भी प्रकृति की तरीके से संगीतात्मक हो जाओगे। आप समझिए, हमारे पूरे ब्रह्मांड में 7 ही प्रकार की ऊर्जा हैं, 7 ही लोक हैं, 7 ही सुर हैं, बहुत सारी 7 चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। तो आपको अपने शरीर को बांसुरी की तरीके से पोला बनाना है। और जैसे बांसुरी क्या होता है ना, वायु के द्वारा चलती है। जब आप फूंक मारते हो तभी उसमें एक लय निकलती है, एक संगीत होता है। तो हमारे शरीर में भी जब हम अपनी प्राण वायु को एक लय से लेके चलते हैं तब उसके अंदर एक अलग प्रकार का संगीत पैदा होता है। जो लोग कुंडलिनी जागरण की साधना वगैरह करते हैं या कुंडलिनी के बारे में कुछ जानते हैं तो वो जानते होंगे कि हमारे शरीर में भी 7 चक्रों की कल्पना की गई है। वो ये बांसुरी के 7 छेद ही आप समझिए, 7 सुर ही आप समझिए। तो इन चक्रों पे प्राणवायु के द्वारा हम ऊपर ऊर्जा को लेके जाते हैं और अपने शरीर को हम उस परम सत्ता से जोड़ते हैं, उस प्रकृति से जोड़ते हैं, उस संगति से जोड़ते हैं, उस संगीत से जोड़ते हैं। तो कृष्ण जैसी चेतना का यहाँ पे यही उद्देश्य है कि आप अपने शरीर को बांसुरी की तरीके से बनाइए, पोला बनाइए और अपनी प्राणवायु को साधिए, तभी आपके शरीर के सभी सुर सधेंगे और आप उस परम आनंद को महसूस कर सकेंगे। ये तो एक गूढ़ बात हुई। और लेकिन एक सामान्य बात भी है कि बांसुरी का ऐसा वाद्य यंत्र है जो सर्वसुलभ है। कहीं भी आपका बांस का पेड़ मिल जाएगा, कहीं भी आपको डंडी मिल जाएगी, आप पोली करिए, 7 छेद करिए और बांसुरी बना लीजिए। सर्वसुलभ है, छोटे बड़े, गरीब अमीर सबके लिए सर्वसुलभ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि बांसुरी एक ऐसा यंत्र है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ लगती है, लकड़ी। अब तो धातुएं की भी बनने लगी हैं और कोई भी दूसरा यंत्र लीजिए उसमें किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सारंगी बनाइए तो तार लगेगा, तंबूरा लगेगा, है ना। मृदंग बनाइएगा, चमड़ा लगेगा और उसका खोल बनेगा। तो 2-3 चीज़ें लगेंगी, लेकिन बांसुरी में कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक। यानी आप सिर्फ अकेले अपने आप के शरीर को बांसुरी की तरीके से साध लेते हो तो आप अपने पूरे शरीर को, ऊर्जा को आत्मसात कर लेते हो और उत्साह सुरों के साथ संगत बना लेते हो। ठीक। अच्छा, एक बात और,
आपने कभी देखा होगा कृष्ण भगवान की एक फ़ोटो को जिसमें वो एक कालिया नाग के ऊपर नर्तन कर रहे होते हैं और बांसुरी बजा रहे होते हैं, बिल्कुल आपने ध्यान दिया होगा। अब आप देखिए, बड़ा प्रतीकात्मक है। कालिया नाग मतलब क्या होता है? काल। तो आप जब अपनी बांसुरी को सिद्ध कर लेते हो, शरीर रूपी बांसुरी को, तो आप काल को भी सिद्ध कर लेते हो। तो कृष्ण जैसी चेतना ने क्या किया? अपने शरीर को, अपने आप को पूरा सिद्ध कर लिया, बांसुरी बना लिया, पोला बना लिया, कुछ भी नहीं है, अपने सातों चक्रों को जगा लिया, तो काल पे भी विजय प्राप्त कर लिया। तो यह प्रतीकात्मक है। तो इसका मतलब ये कि बांसुरी को उन्होंने चुना तो बड़ा सोच समझ के चुना, ऐसे ही नहीं चुना। तो आज हम इस वार्ता के द्वारा आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को भी बांसुरी की तरह पोला बनाओ, संगीतमय बनाओ और उस परम सत्ता का आनंद प्राप्त करो। धन्यवाद।